आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी में निर्माणाधीन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और तालाब का कलबुर्गी जिला प्रभारी मंत्री मुरुगेश निरानी और एमएलसी बीजी पाटिल ने लिया जायजा। केएसआरटीसी के चालक और परिचालक बने ईमानदारी का उदाहरण, लौटाया यात्री का रुपयों और स्वर्ण आभूषण से भरा बैग। महाराष्ट्र सियासी संकट पर बड़ी खबर, केंद्र ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को दी Y+ सुरक्षा। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और पीएम उनका ध्यान भटकाने में व्यस्त हैं। आज दिल्ली के एक प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, रोबोट की मदद से बुझाई गई आग। बिहार में कमाई का कुबेर निकला ड्रग इंस्पेक्टर, घर से 4 करोड़ कैश और 38 लाख के गहने बरामद। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी शहर के वार्ड नंबर 7 में आने वाले आश्रिया कॉलोनी और दुबई कॉलोनी में निर्माणाधीन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और वहां के तालाब का जो कई वर्षों से लापरवाही हो रही थी, इन दोनों का कलबुर्गी जिला प्रभारी मंत्री मुरुगेश निरानी और एमएलसी बीजी पाटिल और KRIDL के अध्यक्ष भाजपा के युवा नेता चंदू पाटिल ने जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए कलबुर्गी जिला प्रभारी मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा कि रहवासियों के लिए हमारे बीजेपी के एमएलसी बीजी पाटिल और युवा नेता चंदू पाटिल की कोशिश से यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए 60 करोड़ की लागत से एक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बना रहे हैं। आने वाले मार्च के महीने तक ये काम पूरा होगा और लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जो यहाँ का तालाब है जो 6 एकड़ पर फैला हुआ है, उसके लिए भी कार्य शुरू कर रहे हैं। KRIDL के चेयरमैन और बीजेपी के युवा नेता चंदू पाटिल ने भी मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। गुलबर्गा से मसूद आलम की रिपोर्ट। कलबुर्गी जिल्ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 7ರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ರು ಮತ್ತು BG ಪಾಟೀಲ್ರು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಬರುವಂಥ ಮಾರ್ಚ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 7ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಕೆರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆರೆನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚೋಗಿತ್ತು। ಅದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದು ಅಂದಾಜು ಒಂದು 5 ಎಕರೆದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದಾಜು 6 ಎಕರೆಗಿಂತಲೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಕೆರೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಒಂದು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ಅಂದಾಜು ಒಂದು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಾವು ಸಹಿತ KKIDBದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದು ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ये सैंक्शन हमारे पूरे मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा साहब ने सैंक्शन करे थे। मेरे लेटर हेड पे जाके उनको रिक्वेस्ट करने के बाद वो सैंक्शन करे थे। अब कंस्ट्रक्शन हुआ 25 करोड़ का है। थोड़ा काम लेट चल रहा है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर पूछे मेरे को क्या हो गया, वो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए वो इंस्पेक्शन आके सभी ऑफिसर्स को आज उनको मिल के बोले जो भी है इमीडिएटली करना है। आपको कुछ फंड का प्रॉब्लम है और कुछ एक्स्ट्रा अलॉटमेंट चाहिए, कुछ बजट चाहिए तो मैं करा के देता हूँ, इमीडिएटली ये कंप्लीट होना बोल के उनको सबको वार्निंग दिया, स्ट्रिक्ट वार्निंग। 100% बेनिफिट होगा। आपको मालूम है जितने भी लोग ये कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जितने भी मतदार है उनको मालूम रहना चाहिए और मालूम होना भी चाहिए। एक भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट का नॉर्थ में नहीं है। ये फर्स्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हो गए सो ये एरिया में हर समाज के लोग रहते हैं। मिनिमम 20 to 25,000 लोग रहते हैं इधर, सभी को बेनिफिट हो जाएगा। यस सर, हम चल रहे हैं उनके मार्गदर्शक पे चलते हैं। हमारे मोदी जी जो बोले हम एक कार्यकर्ता है, हम तो अभी कौन सा भी या MLA नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट एज ए कार्यकर्ता हम काम करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम ये जो कैरी है ये दुबई कॉलोनी में, संजय गांधी कॉलोनी एक्चुअल बट उसको शॉर्ट में दुबई कॉलोनी बोलते हैं, 6 एकड़ था
ऑलरेडी यहाँ हमारे कांग्रेस वाले इसको कब्जा कर इसको लूट कर ये गायब करना चाह रहे थे। जब मेरे ये लोकल लोग या कम से कम 4-5 हज़ार लोग आके जब हमारे को बोले सर ऐसा हो रहा है बोले, तो देन आई टुक इट अप विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, आई टुक इट टू द हाईएस्ट लेवल एंड वहाँ उनको प्रूव कराया ये किसी का लैंड नहीं है, ये एक केरे है, एक लेक है। तो तब एक सैंक्शन हो गए सर। ऑलरेडी कॉर्पोरेशन से हो लास्ट टाइम 1 करोड़ 20 लाख 15 फाइनेंस में रखा है, इस बार भी 1 करोड़ 20 लाख रखे हैं 15 फाइनेंस में। एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 5 करोड़ सैंक्शन करना है, तो इमीडिएटली बोले आप ट्यूसडे आइए, सीएम पास जाके हम 5 करोड़ सैंक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 100 ईयर से ज़्यादा ओल्ड लेक है, तो हम उसको बचा के हमारे जो मोदी जी का है कार्यक्रम सब लेक को जो बचाना है वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट 15 अगस्त तक हम कोशिश करेंगे इसका उद्घाटन करने के लिए। गार्डन बनाया जाएगा, वॉकिंग पाथ बनाया जाएगा सर, आगे दिनों में बोटिंग चलेगा, इधर लूट नहीं होगा, अच्छा लोगों को काम पे आएगा। ये कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के चालक व परिचालकों ने एक बार फिर ईमानदारी का परिचय देते हुए रुपयों व स्वर्ण आभूषण से भरा बैग वापस लौटाया है। निगम अधिकारियों के अनुसार कोलार यूनिट की बस कालानूर कोलार रूट की बस थी। इस बस में सवार यात्री सैयद पाशा जल्दबाजी में अपना बैग भूल गया। इस बैग में 3.42 लाख रुपए नकद व सोने के आभूषण भी थे। बस के चालक व परिचालक को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने ये बैग यात्री सैयद पाशा को बुलाकर वापस लौटाया। कर्मचारियों के इस कार्य के लिए निगम के प्रबंध निर्देशक वी अंबु कुमार भासे ने चालक और परिचालक की ईमानदार सेवा के लिए बधाई दी है। हैदराबाद में बीती रात रहस्यमय धमाका हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई। लक्ष्मी नाम की एक 27 वर्षीय महिला दोलापल्ली क्षेत्र के एक समारोह हॉल में कई दिनों से बंद डिब्बे को साफ करने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक विस्फोट हो गया जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। दंडीगल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है कि विस्फोट कैसे हुआ। आशंका जताई जा रही है कि डिब्बे में केमिकल था जिससे विस्फोट हुआ। पुलिस घटना की व्यापक जांच कर रही है। महाराष्ट्र सियासी संकट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा बढ़ी। केंद्र ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ सुरक्षा दी है। सीआरपीएफ को विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल है, लेकिन इससे सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर, 30 साल के उच्च थोक मूल्य सूचकांक और भारतीय जीवन बीमा निगम के 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट जैसी विपदाओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि जब भारतीय संघर्ष कर रहे हैं तब मोदी जी लोगों का ध्यान भटकाने की अगली योजना बनाने में व्यस्त हैं। आज रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर अब काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना दमकल विभाग को 2:15 बजे मिली। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने के दौरान रोबोट की भी मदद ली गई। रोबोट से आग बुझाने का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक लाल रंग का रोबोट पानी की बौछार कर रहा है। इस दौरान वो अलग अलग एंगल से पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आता है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार की ओर से आग बुझाने के लिए इस तरीके के रोबोट के इस्तेमाल की बात कही गई थी। दिल्ली फायर सर्विस जानकारी देते हुए बताया था कि दमकल विभाग ने भीड़ वाले और संकरी जगहों पर आग बुझाने के लिए एक रोबोट मशीन को शामिल किया जाएगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की वाराणसी में आपात लैंडिंग की गई। दरअसल पक्षी योगी के हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिससे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से वाराणसी से लखनऊ जा रहे थे। खबर है कि हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद योगी विमान से रवाना हुए। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शनिवार को ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना और गया में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। निगरानी टीम ने पटना के सुल्तानगंज के मलेरिया ऑफिस स्थित जितेंद्र कुमार के कार्यालय की सघन तलाशी ली। साथ ही उनके सुल्तानगंज के खान रेड डॉली छापेमारी में ड्रग इंस्पेक्टर के घर से अभी तक लगभग 4 करोड़ कैश और 38.27 लाख के जेवर बरामद किए गए हैं। जब्त रकम की गिनती नोट गिनने वाली मशीन से की जा रही है। आज रविवार को रामपुर में लोकसभा उपचुनाव की मतगणना हो रही है। सभी 5 विधानसभाओं की मतगणना 19 टेबल पर हो रही है, जिसके लिए रामपुर प्रशासन ने सारी तैयारी की है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम लाई गई, साथ ही 400 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन की जंग अब 5वें महीने में पहुंच चुकी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों में हमले जारी हैं। यूक्रेन के सैनिक इन हमलों का जवाब भी दे रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन की एक बकरी की खूब चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से रूस के 40 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूसी सैनिक दक्षिण पूर्व यूक्रेन के जापोरिजिया ओब्लास्ट के किन्स्की रोजडोरी गाँव में एक ग्रेनेड का ट्रैप बिछा रहे थे। एक अस्पताल के चारों ओर ऐसे तारों को बिछाया जा रहा था। इस दौरान एक बकरी वहां पहुंच गई। बकरी के तारों से टकराने की वजह से ग्रेनेड फट गए। इस धमाके में कम से कम 40 सैनिक घायल हो गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी स्टाइल दिखाने का कोई भी मौका नहीं गंवाती, चाहे बारिश का मौसम ही क्यों ना हो। इसमें भी कियारा आडवाणी ने अपने अलग स्टाइलिश अंदाज को दिखाने का तरीका ढूंढ ही लिया है। कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी हालिया फिल्मों के प्रमोशन में जोर शोर से जुटी हुई हैं। जब बारिश ने कियारा का रास्ता रोकने की कोशिश की तो कियारा ने भी बारिश को खूब जवाब देते हुए अपना रास्ता ढूंढ ही लिया, और वो भी एकदम स्टाइलिश अंदाज में। बारिश के दौरान भी कियारा आडवाणी बाहर निकल पड़ी और उनके स्टाइल ने सोशल मीडिया में उनके फैंस का दिल जीत लिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी में निर्माणाधीन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल और तालाब का कलबुर्गी जिला प्रभारी मंत्री मुरुगेश निरानी और एमएलसी बीजी पाटिल ने लिया जायजा। केएसआरटीसी के चालक और परिचालक बने ईमानदारी का उदाहरण, लौटाया यात्री का रुपयों और स्वर्ण आभूषण से भरा बैग। महाराष्ट्र सियासी संकट पर बड़ी खबर, केंद्र ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को दी Y+ सुरक्षा। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और पीएम उनका ध्यान भटकाने में व्यस्त हैं। आज दिल्ली के एक प्लास्टिक गोदाम में लगी आग, रोबोट की मदद से बुझाई गई आग। बिहार में कमाई का कुबेर निकला ड्रग इंस्पेक्टर, घर से 4 करोड़ कैश और 38 लाख के गहने बरामद। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।